Hello everyone. Hello everyone. My name is Shashank Roy and I'm the founder of Shashank's पाठशाला। और आज फिर से आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूँ जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। आज संडे है एंड यू नो हाउ आई सेलिब्रेट माई संडे। संडे मेरा टाइम होता है। संडे के दिन मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए टाइम निकालता हूँ। आज आपके लिए थोड़ा सा टाइम निकाला हुआ है और आज इस मोटिवेशनल वीडियो, इंस्पिरेशनल वीडियो का जो टॉपिक है वो है, डू यू प्लान टू मच, डू यू प्लान माइंडलेसली। चलिए आज की घटना को मैं बताता हूँ अपने लिए। आई एम गिविंग यू माई एग्जाम्पल। आज संडे था तो संडे के दिन मैंने एम्बिशियस होते हुए ढेर सारा एक लंबा चौड़ा प्लान बना लिया। इस प्लान में जो था वो था स्केड्यूलिंग अ मीटिंग विद माई स्टूडेंट्स। उन स्टूडेंट्स के नाम थे तकरीबन 15 स्टूडेंट्स को मुझे पर्सनली कॉल करना था। उसमें से 5 वीडियोज़ यूट्यूब पे अपलोड करने थे जो मेरे बियॉन्ड न्यूज़ का हिस्सा थे। उसमें से मोटिवेशनल वीडियो रिकॉर्ड करने की बारी थी जो मैं कर रहा हूँ। उसके अलावा वर्कआउट करना था जिसमें सारा स्केड्यूल था वर्कआउट का। 30 क्वेश्चंस मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड डिज़ाइन करने थे अपने स्टूडेंट्स के लिए और कुछ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो जब ये मैं प्लान बना रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था एंड आई वॉज फीलिंग सो मच रिजुविनेटेड, सो मच इंस्पायर्ड दैट आई एम अ सुपर ह्यूमन बीइंग। मैं लोगों से 10 गुना ज़्यादा काम कर सकता हूँ बिकॉज आई हैव एनर्जी, आई हैव फिजिकल स्ट्रेंथ एंड आई हैव अबंडेंट मेंटालिटी। बट जब एग्जीक्यूशन की बारी आई तो मैं थोड़ा सा लड़खड़ा गया कि आइला ये क्या है। आई गॉट स्केयर्ड, आई गॉट हॉरिफाइड दैट द टारगेट वॉज टू लॉन्ग। Calling 15 students and spending at least 5 to 10 minutes with everyone, communicating with them back to back. उसके अलावा कंटेंट क्रिएट करना है, स्टूडेंट से कम्युनिकेट करना है, ईमेल्स भेजने हैं। सो प्लान मैंने बहुत बड़ा बना लिया बट जब एग्जीक्यूशन की बारी आई तो मैं थोड़ा सा लड़खड़ाने लगा। बट व्हाट आई डिड समथिंग। ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ये कहानी आपकी ज़िंदगी से भी जुड़ी हुई है। हर दिन, स्पेशली ये सैटरडे और संडे के दिन हमारे पास होता है। सैटरडे और संडे के दिन हमारे अंदर से एक सुनामी का एक ज्वार भाटा उमड़ता है और हमें ऐसा लगता है पिछला संडे अगर हमारे कंट्रोल में नहीं था, नो प्रॉब्लम्स, वी आर गोइंग टू कॉन्कर दिस इंटायर संडे। मंडे से लेके सैटरडे तक हम इतना काम कर लेंगे कि पूरे जो महीने तक हमने काम नहीं किया वो सब कुछ पूरा कर देंगे। वी मेक अ प्लान और वो प्लान बड़ा एम्बिशियस होता है। उसमें कम से कम ज्योग्राफी से आप पूरा का पूरा इंडियन ज्योग्राफी ले लेते हैं, एग्रीकल्चर से पूरा इंडियन मानसून और एग्रीकल्चर जोड़ लेते हैं, रबी और खरीफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। आप इकोनॉमी से, इंडियन इकोनॉमी से आप पूरे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स को ले लेते हैं। उसके अलावा आप जीसी लियोंग से ओशियोनोग्राफी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, लक्ष्मीकांत से आप क्या उठाना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज को पूरा पढ़ लेना है और जो पीछे वाले पन्ने पे 500 एमसीक्यूज दिए हैं उनमें से कम 100 एमसीक्यूज नहीं 50 एमसीक्यूज पर डे सॉल्व करना है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। और हम इसकी शुरुआत कैसे करते हैं? वी वॉच अ मोटिवेशनल वीडियो, वी लिसन टू सम गुड सॉन्ग्स। मंडे के दिन हमारा टाइम टेबल, वी स्टिक टू द टाइम टेबल, 2-4 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं। उसके बाद से हमारा इंटरेस्ट इवेपोरेट हो जाता है और 6 दिन की तो बात दूर है, पहले दिन ही वी शट डाउन, वी ब्रेक डाउन। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता ये है बिकॉज वी प्लान एंड वी प्लान विथ सो मच ऑफ एम्बिशन। वी प्लान विथ सो मच ऑफ एम्बिशन। एम्बिशियस होना बुरा नहीं है बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम माइंडलेसनेस के साथ अपना प्लान बनाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आज जब मेरे सामने ये प्रॉब्लम आ रही थी तो व्हाट आई डिड, मैंने उन 10 टास्क में से डिसाइड किया मुझे कोई भी एक टास्क चूज करना है। अगर आपके सामने, और ऐसा मैं आपको तरीका बताता हूं उसको ब्रेक कैसे करना है। अगर आपने एक बहुत बड़ा टारगेट बना लिया है और आप उसको अचीव करने में, अगर आप उसको स्टार्ट करने में दिक्कत हो रही है, हेजिटेशन हो रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये टास्क बहुत बड़ा है, मेरे से नहीं हो पाएगा, सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट कंप्लीटिंग इंटायर टास्क इज बेटर दैट यू स्टार्ट विद एटलीस्ट 1 टास्क। वो पूरा का पूरा जो स्टैक है, वो ताश के पत्तों की तरह जो सजा हुआ पूरा का पूरा स्टैकिंग है, उसमें से कोई एक टॉपिक चूज कर दीजिए, उसमें से कोई एक टारगेट उठाइए और काम करना शुरू कीजिए। इंस्टेड ऑफ being failed for the 100% target, it's better that you complete at least 40%, 50% और 60%। नेक्स्ट टारगेट, और ऐसा करने से होगा क्या? आपको गिल्ट फील नहीं होगा। यू विल अचीव एट लीस्ट 60% ऑफ द टास्क दैट यू डिसाइडेड टू डू और जो रिमेनिंग 40% है वो नेक्स्ट डे आप कंप्लीट कर सकते हैं। और एक जिंदगी का एक सबक भी आपको मिलेगा। सबक यह मिलेगा कि डू नॉट प्रेस योरसेल्फ टू मच, ब्रेक डाउन हो जाएंगे आप। टारगेट वो बनाइए जो मेजरेबल हो, टारगेट वो बनाइए जो 45 मिनट्स 1 आवर में वो कंप्लीट हो जाए एंड यू हैव एटलीस्ट 15 मिनट्स ऑफ ब्रेक और हाफ एन आवर ऑफ एंजॉयमेंट। मेक अ प्लान। एम्बिशियस होना बुरी बात नहीं है, लंबा टारगेट बनाना बुरी बात नहीं है, एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है, बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम डू नॉट क्रश योरसेल्फ।
अपने आप को मतलब पेड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप को पनिश करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 10 काम है, 10 काम में आपको ये नहीं समझ में आ रहा है विच टू गो फॉर फर्स्ट, हमें सबसे पहले करना क्या है, उसमें से कोई एक टॉपिक उठाइए, उसमें से कोई एक वर्क उठाइए, उसमें से कोई एक टास्क उठाइए और पहला टास्क, दूसरा टास्क, तीसरा टास्क, चौथा टास्क करते करते आपके पास आपको लगेगा कि यू हैव स्टार्टेड अचीविंग मोर एंड मोर आउट ऑफ द टास्क डिसाइडेड बाय यू। मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूं। कई बार ऐसा होता है कि वर्कआउट करने का मोटिवेशन नहीं होता, वर्कआउट करने के लिए जाने का दिल नहीं करता। सो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, जस्ट अपना ड्रेस पहन के रेडी हो जाता हूं और ड्रेस पहनने के बाद ऑटोमेटिकली मुझे जिम में जाने का दिल करने लगता है। सो यू हैव टू फील दैट पल्स, यू हैव टू फील दैट। अपने आपको पता है, आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि वो कौन सा टाइम है जब आपकी एनर्जी लो होती है, आपका माइंड क्या मैसेज दे रहा है आपको। और जब भी आप कुछ नया करने की सोचेंगे, आपका ब्रेन आपको मैसेज देता है, छलावा छलिए की तरह काम करता है, शशांक क्या जरूरत है संडे के दिन, डू नॉट गिव टू मच स्ट्रेस टू योर बॉडी। कोई जरूरत नहीं, आज संडे है, आराम कर लो, कल कर लेना, कल मंडे है, एग्जामिनेशन में अभी 102 दिन बचे हुए, 103 दिन बचे हुए हैं, पूरा 24 घंटा तुम्हारे पास है, पूरा प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इस तरीके से योर माइंड विल गिव यू एक्सक्यूजेस, और कई बार 99% हम उस एक्सक्यूज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वैलिडेट कर देते हैं। ओके फाइन, दैट इज द रीजन, टुडे इज संडे, आई विल टेक रेस्ट टुडे, आई विल स्लीप अर्ली एंड टुमारो मॉर्निंग आई विल वेक अप एट 4 AM, और उसके बाद से एकदम क्या कहते हैं, एक वॉरियर की तरह पूरा का पूरा किला फतह कर लेंगे। सो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने बहुत लंबा चौड़ा प्लान बना लिया है और आपको डर लग रहा हो कि ये टास्क अचीव नहीं होगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि वो वाकई में रैशनली आपने वो टारगेट या स्टडी प्लान बनाया है। अगर वो रैशनली आपने टारगेट वो स्टडी प्लान नहीं बनाया है तो उसको पहले रैशनलाइज कीजिए, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, इज इट रियली अचीवेबल, क्या ये अचीव हो सकता है विद इन दिस मच ऑफ टाइम। स्लोली, धीरे 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 अपने नंबर ऑफ आवर्स को बढ़ाइए, धीरे धीरे अपने रिगर को बढ़ाइए। अचानक से आप अपने ऊपर इतना ढेर सारा डिसिप्लिन, इतना ढेर सारा वर्कलोड इन्फोर्स करने की कोशिश करेंगे, यू विल ब्रेक डाउन। ये बात अभी कहने की जरूरत क्यों है? अभी कहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आने वाले एक एक दिन के साथ, जैसे जैसे एक एक दिन बीतेगा, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। एग्जामिनेशन का प्रेशर होगा, एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने का प्रेशर होगा, आपके पास बहुत से प्रेशर्स होंगे। रूम का रेंट देना है, फूड के बारे में सोचना है, फैमिली वालों को पेरेंट्स को सर नीचे नहीं होने देना है। सोसाइटी वाले पूछेंगे आपकी बेटी और बेटे ने कितने साल लगा दिए, रिजल्ट क्या मिला, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, अगर क्वालिफाई नहीं किया तो मुझे घर जाना पड़ेगा, अगर क्वालिफाई इस बार नहीं किया तो पापा मेरी शादी करा देंगे। तो बहुत से क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते होंगे। सो इसलिए मैं एक बात बोलूंगा, प्लीज डू नॉट मेक टू बिग टारगेट। छोटा छोटा टारगेट बनाइए, एग्जीक्यूट कीजिए। अगर आपको एक पूरा का पूरा स्केड्यूल देख के डर लगता है, अगर आप हॉरिफाइड फील कर रहे हैं, सिंपली कोई भी एक टास्क चूज कीजिए, एक टास्क चूज कीजिए, उसको एग्जीक्यूट कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ बीइंग फेल्ड 100%, इट्स बेटर टू गेट फेल्ड एट 60%। 100% टारगेट अचीव न करने के बजाय अच्छा यह है कि आप 60% टारगेट्स को अचीव करें, 40% टारगेट्स को अचीव करें। दैट विल गिव यू अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। आपको नींद अच्छी आएगी, आप प्राउड फील कर पाएंगे और नेक्स्ट डे के लिए आपके पास एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन बचा रहेगा दैट यस आई डिड इट येस्टरडे एंड अगेन आई एम गोइंग टू डू इट टुडे। छोटे छोटे टारगेट बनाइए, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। कछुए की कहानी याद रखिएगा जिंदगी में। अगर पूरी दुनिया में अगर कोई कहानी सबसे अच्छी कहानी लगती है तो मुझे कछुए और खरगोश की कहानी लगती है। ये कहानी हमारे जिंदगी से जुड़ी हुई है, हम सब इस कहानी को जानते हैं, लेकिन स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, कछुए खरगोश की कहानी जानने के बावजूद हम खरगोश बनना हमेशा हमें अच्छा लगता है, कछुआ बनने के लिए कोई तैयार नहीं है ना? क्योंकि कछुआ बड़ा भद्दा सा दिखता है, खूबसूरत नहीं दिखता है, धीरे धीरे चलता है, बड़ा क्लिंगी सा होता है, उसका स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है कि इसको भगवान ने बनाया कैसा है, कैसा रूप रंग दिया है। खरगोश सब बनना चाहते हैं, अच्छा दिखता है, दौड़ता बहुत तेज से, बड़ा क्यूट से दिखता है, लाल लाल आंखें होती हैं उसकी, बहुत खूबसूरत से बाल होते हैं। हम सब जानते हैं कछुए खरगोश की कहानी के बारे में, बट कोई भी कछुआ नहीं बनना चाहता, खरगोश बनना चाहते हैं, है ना? प्लीज स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। कछुए और खरगोश की कहानी को याद रखिएगा। व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज कंसिस्टेंसी। Thank you so much. God bless you. Good night, sweet dreams. And I'm waiting for you in the comment section. Bye bye. Take care.